अपन जिम्मेदारी लेता नहीं। रउआ चाही तो चेक कर ली, अभी बुढ़िया के हम नहीं जानत। अरे झूठनिया भाई 18 खलिए तरकारी कहाँ से रे? अरे चोरनिया मस्त बिरयानी बनवले बानी। अरे पगली खिचड़ी के तू बिरयानी कहा तारी, कितना झुट्टी बारिश रे तू। बाप रे बाप, सास चोरिन बहू झुट्टिन, मतलब जमगल जोड़ी अनौकात में रहे के चाहिए। दिन भर मेहरारू के मुँहे निहारा कि जाके गोबरो फेंका। उन्हीं के हमरा खानदान के गुलामी करे खातिर पैदा भइल बड़ा सा। हमरा साथे साथे का पूरा खानदान घर के गुलामी करी। एकरा के साथे बेईमानी कइल जाई। रउआ के अपन खेत के कागज और गहना चुरावे के बा। जरूर अपना घर में कोनो कांड करे आइल बाड़ी सा। तो दादा कबाड़ में छोड़ देनी ना, तो हमरा बहुत पतो नहीं की। हमरा ऐसा पतो ना चाहिए, तो हमरा के पैसा साथ ना चाहिए। ई तो बिजली के कर्म से भी तेज बिया हो। पूरा घर के ना हिला देनी ना, तो हम मालती देवी के पता हो नहीं खे। हमनी के सब पता चल चुकल बा। तू दोनों सास पतो मिलके का खेला खेल रहल बाड़ू। 3 पोस्ट हमने कुछ ना बिगाड़ पाले तो तेरी हवाई पतो से हमने का काव। अरे झुठनिया, हम इतना दिन से घर में काम करता नहीं, एगो सुई आज तक चोरी ना भइल। तो रात में कैसे चोरी हो गई रे? मनुष्यत के साथ साथ बच्चा लो बिया हो। पता ना के कर पाप अपन नहीं हसल के हमरे घरे आई बिया। जी अपन लाज हो गई के कर पाप अपन पेट में लेके नहीं हर से हमरे घरे आई मुझे कोनो पाप नहीं की गई। शादी के बाद ये हमरा से चुप चुप के मिले आवत रहले। ये पढ़ाई करत रहली, रवा लोग देख ली, रिजल्ट सामने बा। गांव जवार जब कल होके हंसी ना तब पता लगी। बदनामी की जौन करिखाई अपना मुंह पर पोत के आयल बाड़ी ना। बाबूजी देखी ये सब राउर छूट के नतीजा है। अरे अब इनो वक्त बा बाबूजी, एकर अबॉर्शन कराई और दूसर ब्याह कराई। कि ससुरा से भगा देहल गइल बिया। एकर लइका बच्चा एकरा पेट में बा, पता ना। राम 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 राम। हाई के आड़ में ना अपन जंगिया मत बचावा। बैठल बैठल फोकट में रोटी ना मिली। चला चल के काम काज करा। चल रे। डेली जूठा खाना खैला के बाद उ छतवा पर टहले जाले। मौका देख के हमनी दोनों जने जाके ओकरा के छत पर से धक्का दे देल जाओ। अरे अम्मा जी, राउर लाडली बिटिया घर में दिखाई नहीं के दे। लागता घर छोड़ के भाग गई। एगो और कलंक लग गइल माथे पर हमनी के। हे भगवान, जहाँ भी हमार बेटी होके ओकर रक्षा करिया। रीता तू अपन किस्मत मत छोड़ा। एमे बोझ की कौन बात बा? तू पढ़ल लिखल बाड़ू, हम अपना ऑफिस में तार नौकरी लगवाते। ओ हनुमान जी नहीं, ए जी 20 साल हो गए, हमारी बिटिया के कौनो खोज खबर नहीं खे। हेलो माई, हम रीता बोला तानी। हम तो पहले ही मना कर ले रही कि मत चली लो। अब सुनी गाड़ी, अब महारानी का पते नहीं खे। ये रामेश्वर ना हा, रामेश्वर के बेटा हा। चरित्रहीन नहीं की। अरे हम पूछा तानी समाज से, हमेशा एगो औरत के ही अपन पवित्रता काहे साबित करे के पड़ा। अब कुदरत के करिश्मा देखी, कुदरत हमरा के ऐसन लइका देहलस जेके शक्ल हूबहू अपन बाप जैसन मिलता। हमरा के माफ कर दा बहू, हमरा के माफ कर दा। रउआ के अपन बहू के जौन
चौखट से रउआ हमरा के धक्का मार के बाहर फेंक देले रहनी। हम रिश्ता कहाँ तोड़ा तानी भैया। माई बाबूजी हमार ब्याह तय करके अपन फर्ज अदा कर देले बानी। कब आई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम भोजपुरी सिनेमा की हर नई कहानी को दिल से सुनते हैं और महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भोजपुरी फिल्म की जिसका नाम जितना मज़ेदार है उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी भी है। चोरनी सास की झूठी बहू। नाम सुनकर ही चेहरे पर मुस्कान आ जाता है ना। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, जिसके किरदार और छुपे संदेश के बारे में। इस फिल्म का निर्देशन किया है अजय कुमार झा ने और संगीत दिया है ओम झा ने। वही फिल्म की मुख्य भूमिका में है हमारी प्यारी ऋचा दीक्षित। उनका साथ दे रहे हैं शानदार एक्ट्रेस कंचन मिश्रा और जेन नीलम। उनके अलावा फिल्म में नजर आते हैं शिवम तिवारी, रियाज खान और अमित शुक्ला, जिन्होंने अपने अपने किरदार में खूबसूरत अभिनय किया है। अब बात करते हैं कहानी की। फिल्म की शुरुआत होती है ऋचा दीक्षित से, जो एक मासूम सी लड़की है लेकिन झूठ बोलने में थोड़ी माहिर है। हालांकि उसके झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन आदत ऐसी है कि बाद में हर बात में थोड़ा तड़का जरूर लगा देती है। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आती है तो मिलती है उससे भी चालाक सास कंचन मिश्रा, जिन्हें गांव में सब चोरनी सास के नाम से जानते हैं। अब आप सोच सकते हैं, जब एक झूठी बहू और एक चोरनी सास एक ही छत के नीचे रहेंगे तो हंगामा तो तय है। फिल्म में हर घर के अंदर कोई ना कोई नया ड्रामा देखने को मिलता है। कभी सास चोरी करती है तो कभी बहू झूठ बोलकर बचती है, लेकिन धीरे धीरे कहानी में ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि यह दोनों अपने हक के लिए लड़ रही है। जेन नीलम का किरदार, जो घर की बड़ी बहू है, ने धोखे से उनका हिस्सा हड़प लिया होता है और अब सास बहू मिलकर उसे वापस पाने की कोशिश करती है। और यहीं से शुरुआत होती है भावनाओं से भरा संघर्ष। फिल्म में हंसी के साथ साथ कुछ गहरे पल भी हैं जो दिल को छू जाते हैं। जब ऋचा दीक्षित कहती हैं, हम झूठ बोली ले लेकिन दिल से सच्चा बानी, तो दर्शकों को एहसास होता है कि हर इंसान का सच और झूठ उसकी नीयत पर निर्भर करता है। ओम झा का संगीत, देसी माहौल और सास बहू के बीच की खट्टी मीठी केमिस्ट्री इस फिल्म को और भी मज़ेदार बना देती है। लेकिन गांव की गलतियां, रसोई की झगड़े और दिल की भावनाओं से भरी यह कहानी पूरी तरह भोजपुरी दर्शकों के दिल को छू लेती है। आखिर में फिल्म एक खूबसूरत संदेश देता है कि रिश्तों में झूठ या चोरी नहीं, बल्कि समझ और भरोसे की ज़रूरत होती है। और जब औरतें एकजुट होती हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम भोजपुरी सिनेमा की हर नई कहानी को दिल से सुनते हैं और महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भोजपुरी फिल्म की जिसका नाम जितना मज़ेदार है उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी भी है। चोरनी सास की झूठी बहू।
नाम सुनकर ही चेहरे पर मुस्कान आ जाता है ना। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी, जिसके किरदार और छुपे संदेश के बारे में। इस फिल्म का निर्देशन किया है अजय कुमार झा ने और संगीत दिया है ओम झा ने। वही फिल्म की मुख्य भूमिका में है हमारी प्यारी ऋचा दीक्षित। उनका साथ दे रहे हैं शानदार एक्ट्रेस कंचन मिश्रा और जेन नीलम। उनके अलावा फिल्म में नजर आते हैं शिवम तिवारी, रियाज खान और अमित शुक्ला, जिन्होंने अपने अपने किरदार में खूबसूरत अभिनय किया है। अब बात करते हैं कहानी की। फिल्म की शुरुआत होती है ऋचा दीक्षित से, जो एक मासूम सी लड़की है लेकिन झूठ बोलने में थोड़ी माहिर है। हालांकि उसके झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन आदत ऐसी है कि बाद में हर बात में थोड़ा तड़का जरूर लगा देती है। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आती है तो मिलती है उससे भी चालाक सास कंचन मिश्रा, जिन्हें गांव में सब चोरनी सास के नाम से जानते हैं। अब आप सोच सकते हैं, जब एक झूठी बहू और एक चोरनी सास एक ही छत के नीचे रहेंगे तो हंगामा तो तय है। फिल्म में हर घर के अंदर कोई ना कोई नया ड्रामा देखने को मिलता है। कभी सास चोरी करती है तो कभी बहू झूठ बोलकर बचती है, लेकिन धीरे धीरे कहानी में ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि यह दोनों अपने हक के लिए लड़ रही है। जेन नीलम का किरदार, जो घर की बड़ी बहू है, ने धोखे से उनका हिस्सा हड़प लिया होता है और अब सास बहू मिलकर उसे वापस पाने की कोशिश करती है। और यहीं से शुरुआत होती है भावनाओं से भरा संघर्ष। फिल्म में हंसी के साथ साथ कुछ गहरे पल भी हैं जो दिल को छू जाते हैं। जब ऋचा दीक्षित कहती हैं, हम झूठ बोली ले लेकिन दिल से सच्चा बानी, तो दर्शकों को एहसास होता है कि हर इंसान का सच और झूठ उसकी नीयत पर निर्भर करता है। ओम झा का संगीत, देसी माहौल और सास बहू के बीच की खट्टी मीठी केमिस्ट्री इस फिल्म को और भी मज़ेदार बना देती है। लेकिन गांव की गलतियां, रसोई की झगड़े और दिल की भावनाओं से भरी यह कहानी पूरी तरह भोजपुरी दर्शकों के दिल को छू लेती है। आखिर में फिल्म एक खूबसूरत संदेश देता है कि रिश्तों में झूठ या चोरी नहीं, बल्कि समझ और भरोसे की ज़रूरत होती है। और जब औरतें एकजुट होती हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती।